नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। अयोध्या सुमित्रा भवन के महंत एवं कथावाचक पवन कुमार दास शास्त्री एक वार्ता में संतों का रुख किस पार्टी में है, कौन से संत भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कौन से समाजवादी पार्टी के साथ शिरकत कर रहे हैं, जानते हैं श्री शास्त्री जी के जुबानी नीरज श्रीवास्तव। ये जनता को रुचि है, वो जो वास्तव में श्री राम जी के समर्थक हैं, भक्त हैं, आत्मा में जिनके राम जी बसे हुए हैं, ऐसे लोग बहुत कम उसमें उपलब्ध थे। वो कण के बराबर था, तब भी इतनी भीड़ दिखी कि सबको घबराहट हो रही है। तो 2 से 2.5 लाख लोग अगर दर्शनार्थी जो अयोध्या आते हैं वो केवल आस्था के नाते आते तो हैं, केवल राम जी के नाते तो आते हैं। वो 2 से 2.5 लाख लोग खड़े हो गए होते तब इन लोगों को पता नहीं क्या दिखाई पड़ता, जबकि कुछ हजार की संख्या में लोग थे, तब इनको इतनी घबराहट हो रही। मुझे लगता है कि क्या इस चुनाव से, इस इनके दौरे से 5 विधानसभा में भी उसका प्रभाव जाएगा? इनके दौरे से मैं कहता हूं कि आज एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, बहुत छोटे नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आज आप धरती के किसी कोने पर चले जाइए, अगर आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ के रहने वाले, अगर भारत देश कहेंगे तो एक बार उनको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक बार वो मैप देखेंगे कि धरती के किस कोने पर भारत देश है। लेकिन अयोध्या का नाम अगर आप ले लेते हैं तो आदमी क्लियर हो जाता है कि हाँ अयोध्या कहाँ है। तो अयोध्या आज भारतवर्ष की सीमा से भी बाहर जाकर के, और यही अयोध्या का शाश्वत अनादिकाल का स्वरूप रहा है कि अयोध्या में चक्रवर्ती नरेश बैठा करते थे, और चक्रवर्ती नरेश का अर्थ यही होता है कि ये चक्राकार जो पृथ्वी है ना, उसके एकमात्र शासक और उनके अधीनता में रह करके उनके सिद्धांत नियम। अयोध्या की एक और विशेषता रही है, शासन सारी पृथ्वी पर किया लेकिन उसके लिए बल प्रयोग कभी नहीं किया। तो सब लोग नीति, नैतिकता, यहाँ के सिद्धांत, मानवता और राम राज्य का जो सिद्धांत है वह इस गद्दी का सिद्धांत शुरू से रहा है कि हर व्यक्ति को पूरा काम, पूरा दाम, हर व्यक्ति को रहने के लिए धाम, जिसको हम साधारण भाषा में रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं, इसकी चिंता, और उसके बाद हर व्यक्ति को आराम। ये 4 सिद्धांत जो है वह अयोध्या ने संपूर्ण मानव जाति के लिए दिया, केवल भारतवर्ष की सीमा जहाँ तक पहले थी या आज तक उतने ही के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए। और वो इस नाते दिया कि पहला मानव जब आसमान से आकर के जिस धरती पर पैर रखा, उस धरती का नाम है अयोध्या। मानव और मानवीय सभ्यता का विकास इसी धरती से हुआ, इसलिए ये अयोध्या का सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। इस पूरे धरती पर जितने भी मानव हैं वो मनु के संत होते हैं और एक परिवेश के संत होते हैं। एक संत एक चरित्र है, ना कि कोई वेश है, ठीक है। वो त्याग तपस्या में उनका स्वरूप स्वतः बन गया, और आज डेकोरेशन करके हम संत दिखाई पड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह के संतों की कैटेगरी आज भी है, और जो इस तरह की डेकोरेशन के केवल संत हैं, डेकोरेटेड जो लोग बने हुए हैं, केवल उनके अंदर संत का चरित्र नहीं है, तो ऐसे लोग हमको दिख रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए ये वातावरण में दिखाई पड़ रहा है, तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या संत खेमे में बटे हुए हैं? संत का एक स्वरूप निर्धारित है, वह कॉन्सेप्ट है मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मना। महात्मा वही है जिसका मन, वचन और कर्म तीनों एक है। और यहाँ जो इस तरह के डगरा के बैगन कुछ संत लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो उसी तरह से हैं, उनका चरित्र है। एक और भी हादसा हुआ है मेरे जिंदगी के साथ, और मैं हूँ किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ, ठीक ना। तो इनकी आत्मा तो कहीं ना कहीं उस परमात्मा में, वो संत कैसा जिनकी राम से निष्ठा नहीं, और अगर वो किसी दूसरे खेमे में दिखाई पड़ रहे हैं तो केवल वेश के संत हैं। और ऐसा वेश कालनेमी ने भी बना करके महात्मा बनने का एक ढोंग किया था, एक दिखावा किया था, पर उनके आत्मा में कहीं न कहीं छलावा था। इसलिए
ऐसे लोगों को संत कहना व्यर्थ है और संत खेमे में बटे हैं। यह कभी नहीं, ये सारी दुनिया देख रही है, कल भी लोगों ने देखा, कल के पहले भी लोगों ने देखा कि श्री राम जी प्राणाधार हैं और जिनके प्राणाधार नहीं है वो डेकोरेटेड संत हैं। तो ऐसे डेकोरेटेड संत कहीं भी दिख सकते हैं, किसी भी पक्ष में दिख सकते हैं, कुछ भी कहते हुए, कुछ भी बोलते हुए दिख सकते हैं। तो पागल के बोलने का कोई अर्थ नहीं होता है। सबसे इसी को पूछना है, कल जो भीड़ दिखी, जो जनसैलाब उमड़ा, उससे यहाँ के मतदाताओं पर कैसा असर डालेगा, क्या प्रभाव होगा? नहीं, चूंकि हम लोग केवल अयोध्या जी में हैं, तो केवल अयोध्या जी की या अयोध्या विधानसभा की दृष्टि से किसी भी बात को देखते हैं, अयोध्या जी के प्रति और श्री राम जी के प्रति जो संपूर्ण भारत नहीं विश्व में आस्था है, यहाँ 2 से 2.5 लाख लोग तो प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। विभिन्न प्रांतों के लोग आते हैं, विभिन्न देशों के लोग आते हैं। कल जो भीड़ दिखी वह एकदम से नथिंग थी। लोगों ने केवल ऐसे लोग जिनको केवल चुनाव से रुचि है, चुनाव में भी वो कार्य दिखा देना चाहिए।